हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं करबला के पैरा 4 की। इमाम हुसैन जब मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए तो जैसे ही वो रवाना हुए थे उनके पीछे बहुत सारे दुश्मनों की फ़ौज जो थी आपके पीछे थी और आपको चारों तरफ से घेरे हुए थी। लेकिन करबला कूफा पहुंचने से पहले एक दिन पहले आपको हुर की सेना मिलती है। आपने हुर को अपने पास बुलाया और पूछा कि हुर, आप हमारे साथ हो या यजीद के साथ है वो। तो हुर ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन, मैं यजीद के खलीफा होने को स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि आप प्यारे महबूब के नवासे हैं और हश्र के मैदान में जब प्यारे महबूब सवाल करेंगे तो मैं उस टाइम जवाब देने के लायक नहीं रहूँगा। तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और मैं उबैदुल्ला, जो कूफे का सूबेदार था और बहुत ही मक्कार धूर्त इंसान था और जिसके दिल में बिल्कुल रहम नाम की चीज़ नहीं थी, तो कहा मैं उसको जाके बोल दूंगा कि इमाम हुसैन मुझे मिले ही नहीं और मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो जब दोपहर का पहर हुआ तो इमाम हुसैन ने कहा, और क्या तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ना चाहोगे? तो होर ने कहा जी बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। तो आपने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आपकी बातचीत हुई। तो होर ने बहुत समझाया आपको, बहुत इसरार किया, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं, मक्का वापस लौट जाएं। तो प्यारे हुसैन ने कहा कि आप हमें मौत से डराना चाहते हैं, हमें मालूम है कि हम शहीद होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि जब हुर की सेना आपको मिली थी तो आप एक दिन पहले ही हुर की सेना को शहीद कर सकते थे, क्योंकि आप अरब के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। आपकी ताकत के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते थे, आपका कोई मुकाबला करने के लायक नहीं था। तो आप चाहते तो आगाज़ कर सकते थे जंग का, लेकिन आपके जो साथ लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप ऐसा कर लीजिए। उनका नहीं, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्यारे महबूब का नवासा हूँ। लड़ाई हमारे खून में नहीं, हम लड़ाई पहले नहीं करेंगे और हम बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इमाम हुसैन को जंग ही करना होती तो वो सिर्फ 72 लोग जो उनके परिवार के लोग थे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, उन लोगों को लेके जाते अगर उनको जंग लड़नी होती। कितने सारे लोग उनसे इसरार कर रहे थे कि या हुसैन आप अकेले ना जाएं कूफा में, कूफा के लोग बहुत मक्कार हैं, वो बदल जाएंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हमें जाने दीजिए। तो इमाम हुसैन वहाँ पहुँचते हैं। तो जब कूफा पहुँचने से पहले ही एक मैदान है, उस मैदान के पास ही फरात नदी के किनारे आपको रोक दिया गया उबैदुल्ला के निर्देश पे, उबैदुल्ला के ऑर्डर पे, क्योंकि वो वहाँ का सूबेदार था, गवर्नर था वहाँ का। सो आपने वहीं अपने खेमे गाड़ लिए, आप वहीं पे सेटल हो गए वहाँ रहने के लिए। लेकिन उबैदुल्ला ने उबैद बिन साद को बुलाया। उबैद बिन साद बहुत मक्कार इंसान था, उसको बुलाया, उससे कहा कि आप जो है इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूँ और एक बहुत उच्च पद, रे पद आपको मैं दूंगा। आप ये जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा, आप इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो क्या कहते, कूफा के लोग लालची थे, वो उस लालच में आते गए। लेकिन उबैद बिन साद जो थे बार बार सोचते थे कि इमाम हुसैन से मुकाबला करूंगा, इमाम हुसैन को शहीद करूंगा, प्यारे महबूब के नवासे को नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बार बार उबैदुल्ला की बात चाहते थे उबैद बिन साद, लेकिन हर बार हार जाते थे अपने लालच के आगे। और लास्ट में क्या होता है कि वो तैयार हो जाते हैं। तो उबैदुल्ला जो होते हैं उबैद बिन साद को बहुत सारी चीज़ें इनाम में देते हैं और 400 सिपाही उनको इनाम में देते हैं उनके साथ कि आप जाइए जंग के लिए। और जैसे ही वो जंग के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो रे की जो सेना थी वो भी आ जाती है और वो उनके साथ मिल जाते हैं। तो टोटल 1000 लोग हो जाते हैं 72 लोगों के सामने, 72 लोगों से लड़ने के लिए 1000 लोग हो जाते हैं। और उबैदुल्ला जो है वो कूफा की जाता है, कूफा की मस्जिद में लोगों से ऐलान करता है, ऐ लोगों, देखिए यजीद ने आपको कितना कुछ दिया है और जिसकी तनख्वाह 1 पैसा है तो उसकी तनख्वाह 100 गुना बढ़ा दी जाएगी, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रलोभन, हर चीज़ का प्रलोभन देना शुरू कर दिया उबैदुल्ला ने वहाँ के लोगों को। तो कूफा के लोग जो थे लालची थे, वो उस लालच में आते चले गए। और जबकि कूफा के लोगों ने ही खत लिखा था इमाम हुसैन को, इमोशनल, और नाना का वास्ता दिया था कि अगर आप हमें नहीं बचाएंगे यजीद के आतंक से तो हश्र के मैदान में हम आपके नाना से शिकायत करेंगे। और वही लोग जब इमाम हुसैन कूफा
کوفہ پہنچتے ہیں، فرات ندی کے کنارے خیمے گاڑتے ہیں، تو سارے کوفہ کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور یزید سے مل جاتے ہیں، عبید اللہ کے، کہ میرے کو بھیجا ہے، عبید اللہ بولتا ہے کہ میرے کو بھیجا ہے یزید نے کہ کوفہ کے لوگوں سے کہو کہ اگر وہ امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو ہم ان کو گلے گلزار کر دیں گے، اور نہیں کرتے تو انجام بہت برا ہوگا۔ تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جنگ کے آغاز آگے ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو جہاں جو لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں لڑائی جھگڑا اسلام میں پہلے نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر امام حسین کو جھگڑا ہی کرنا ہوتا، لڑائی کرنی ہوتی، کھنجر ہی چلانے ہوتے، تو وہ اپنے ساتھ 72 لوگوں کو لے کے نہیں آتے، وہ اپنے ساتھ پوری فوج لے کے آتے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آنے کو تیار تھے۔ امام حسین سے التجا کرتے تھے کہ امام حسین آپ اکیلے نہ جائیں، ہم کو لے کے جائیں۔ اور دوسری جگہ اگر ان کو جنگ کرنا ہوتی تو ہور کی سینا کو وہی ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، جنگ کا آغاز نہیں کیا، کیونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ آپ پیارے محبوب کے نواسے ہیں، آپ محبتوں سے دل جیتنا جانتے ہیں، جنگ سے نہیں۔ لیکن یزید ڈرتا تھا آپ کی شخصیت سے، کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا گیا، آپ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا گیا، اور تو آپ یزید کی جو خلیفہ بننے کی جو سیاست پہ بیٹھ گیا تھا، وہ سیاست نہ چلا جائے، کیونکہ سارے لوگ امام حسین کے فالوور بن جائیں گے، اور جو اس کے فالوور ہیں وہ بھی امام حسین کے فالوور بن جائیں گے۔ اسی لیے وہ امام حسین کی بیعت بھی چاہتا تھا، امام حسین کو کوفہ میں آ کے رہنے کو بھی کہنا چاہتا تھا، وہ بالکل باندھ کے رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن امام حسین پیارے محبوب کے نواسے ہیں، وہ بندنا نہیں جانتے ہیں، وہ بات چیت سے حل نکالنا جانتے ہیں، اور اگر حق بات آ جائے تو سر قلم بھی ہو جائے، لیکن حق کے لیے لڑائی ضروری ہے۔ آگے کے پیرا میں ہم آپ کو کربلا کا اور بیان بتائیں گے۔ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی، آپ ہمیں ضرور میسج کریے گا۔ شکریہ۔